जय श्री राम। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं वन्दे दशरथि महीपति लगं सीतापति कामदं कौसल्यानयनारविन्द सुखदं वन्दे जगत्पालकं वन्दे कोमलचेतसं रघुपतिं वन्दे च भक्तप्रियं श्रीरामं रघुवंश भूषणमहं वन्दे दयासागरम्। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। बोले मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की जय। तो पिछले एपिसोड में आपने यहाँ तक देखा कि जब रावण अपने को खद्योतसम और राम को भानु समान सुना सीता जी के मुखों से, तो उसे बहुत क्रोध आया। बोला, सीता तय मम कृतयपमा ना कटिहं तव सिर कठिन कृपाना नाहित संपदि मानु मम बानी सुमुखी होती नत जीवन हानि। श्याम सरोज दाम सम सुंदर प्रभु भुज करी कर समदस कंदर सो भुज कंठ की तवयसि घोरा सुनु सठयस प्रवानपन मोरा। बोला कि सीता तूने मेरा अपमान किया है, मैं तेरा सिर इस कठोर कृपाण से काट डालूंगा, नहीं तो अब भी जल्दी से मेरी बात मान ले हे सुमुखी, नहीं तो जीवन से हाथ धोना पड़ेगा। सीता जी ने कहा, हे दशग्रीव, प्रभु की भुजा जो श्याम कमल की माला के समान सुंदर और हाथी की सूंड के समान पुष्ट और विशाल है, या तो वह भुजा ही मेरे कंठ में पड़ेगी या तो तेरी ये भयानक तलवार। तो रे सठ सुन, यही मेरा सच्चा प्रण है। ऐसा सीता जी ने कहा। यह सुनकर के थोड़ा सा रावण डरा। फिर सीता जी कहती हैं कि हे चंद्रहास, उस तलवार से कहती हैं कि हे चंद्रहास, श्री रघुनाथ जी के विरह की अग्नि से उत्पन्न मेरी बड़ी भारी जलन तू हर ले। हे तलवार, तू शीतल, तीव्र और श्रेष्ठ धारा बहाती है, अर्थात तेरी धारा ठंडी और तेज है। तू मेरे दुख का बोझ हर ले। सीता जी के ये वचन सुनते ही वह मारने के लिए दौड़ा। तब मैं दानव पुत्री मंदोदरी नीति कहकर के उसे समझाया कि ऐसा नहीं करना चाहिए। तब रावण ने राक्षसियों को बुलाकर कहा, जाकर सीता जी को बहुत प्रकार से भय दिलाओ। देखिए, यहाँ पे बात आती है, रावण कभी बिना औरत के नहीं जाता था वहां पर। देखिए, अगर
सचमुच नेक नियति नहीं होती तो जंगल से माता सीता जी को लेके चला था। अकेले चला, अकेले अशोक वन में अकेले आता, लेकिन नहीं, केवल मंदोदरी को भी नहीं लेके आता था, क्योंकि मंदोदरी रावण को बहुत मानती थी, कहीं उससे भी गलती ना हो जाए। 2-4 और दासियों के साथ आता था। और इसके बाद जब मारने के लिए दौड़ा, तब मंदोदरी ने कहा, नहीं, नीत के हिसाब से किसी औरत पे हाथ नहीं उठाना चाहिए, ऐसा उन्होंने कहा। तब जाकर के सीता जी को, तब रावण ने कहा कि ऐ राक्षसियों, तुम सीता जी को भय दिलाओ। मास दिवस महु कहा न माना, तो मैं रवि काढ़ी कृपाना। यदि महीने भर में यह कहना न माने तो मैं इसे तलवार निकाल कर मार डालूंगा। ऐसा कह करके रावण घर चला गया। यहाँ राक्षसियों के समूह ने बहुत से बुरे रूप धर करके सीता जी को भय दिखलाने लगी। भवन गयो 10 कंधर, यहाँ पिशाच वृंद, सीता ही तास देखा वहीं, दरही रूप बहुमंद। बहुत प्रकार के किस्म किस्म के राक्षसी रूप पकड़ करके और सीता जी को डराने लगी। अब ये 10वां दोहा आज समापन की तरफ है। अब आप एक बार जो है हनुमान जी का जयकारा लगाइए। बोले हनुमान जी महाराज की जय।